दोस्तों, आपने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कहानी तो जरूर सुनी होगी, इसलिए हम वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन क्या आप ठीक इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? इस मंदिर की रचना और इससे जुड़ा इतिहास कितना खास है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ये बात आज तक किसी को नहीं पता चल पाई। दोस्तों, इस मंदिर की संपत्ति को इतनी बार लूटा गया कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जो इतनी बार लुटा हो। लेकिन जितनी बार इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट पैदा हुए, उतनी ही बार इसके पुनर्निर्माण के लिए ईश्वरीय कृपा से पुण्य आत्माओं ने भी जन्म लिया। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से तो इस मंदिर का निर्माण काल अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रमा ने करवाया था, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा गया। सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी, यानी भगवान शिव। वर्तमान में हम जिस मंदिर को देखते हैं, उसका निर्माण भारत की आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल भी है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें बड़े ही सुंदर तरीके से सोमनाथ मंदिर का सचित्र वर्णन किया जाता है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और आपको भी ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग भी यहीं पर किया था, इसलिए इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। अरब के एक यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया है। गजनी का महमूद 25 दिसंबर 1025 को सोमनाथ पहुंचा था। लड़ाई केवल 2 दिन ही चली। मंदिर तबाह हो गया, परकोट ध्वस्त, शिवलिंग तोड़ दिया गया और कोई 6.5 टन सोना गजनी की ओर भेजा गया। साथ में भेजे गए सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध दरवाजे। ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अल बरूनी इस लड़ाई का चश्मदीद गवाह बना। उसके अलावा अरबों ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद इसे राजा भीमदेव द्वारा दोबारा बनवाया गया। इसके साथ ही सन 1093 में सिद्ध राजा जयसिंह ने भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 में विजय कुमार पाल ने और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी इस मंदिर को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया और यहाँ के सभी धन संपदा को लूटकर अपने साथ ले गया। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से लूटा। इसके बाद सन 1413 ईस्वी में उसके पुत्र द्वारा भी ये लूटा गया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब ने अपने काल में इस मंदिर को 2 बार तोड़ा। इस तरह देखिए तो मंदिर को राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा इसे तोड़ने का काम जारी था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित है, जो वेरावल बंदरगाह से थोड़ी दूर पर है। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी है। दोस्तों, जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश रखा दिखाई देगा। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वजा की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही आपको चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप तीनों प्रमुख भागों में विभाजित है। दोस्तों, समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ है जो बेहद रहस्यमय है। ये बाण स्तंभ बेहद प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता। दोस्तों, सैटेलाइट की मदद से जब आप इसे देखोगे तो पाओगे कि सच में इतने बीच में कोई भी पहाड़ का पृथ्वी का टुकड़ा नजर नहीं आता।
लेकिन हैरान करने वाली बात है, सैकड़ों साल पहले जब इस तरह की तकनीक मौजूद ही नहीं थी तो कैसे इस बात का पता लगाया गया होगा। दोस्तों, जानकारी मिलती है कि ये मंदिर किसने और कब बनवाया, इसे जानने के लिए साल 2020 में सोमनाथ मंदिर के नीचे से नई तकनीकी मशीनों जैसे GPR से इन्वेस्टिगेशंस की जा रही थी। तभी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा कि वे दंग रह गए। इस मशीन के जरिए उन्हें पता लगा कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत है, जिसकी इमारत की पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर गहरी और तीसरी मंजिल की गहराई 7.30 मीटर है। ये इमारत L आकार में बनी हुई है। इस रहस्य का पता लगते ही सभी लोग चौंक उठे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि इस भव्य मंदिर के नीचे एक और इमारत भी होगी। आखिर ये इमारत किसने और क्यों बनवाई होगी, ये भी सोमनाथ के उन्हीं रहस्यों का हिस्सा बन गया। यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर बौद्ध गुफाओं का भी पता चला। तो सवाल उठता है कि क्या इस मंदिर के स्थान पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे या फिर कुछ और ही रहस्य छिपा हुआ है इस मंदिर के निर्माण के पीछे। फिलहाल इन सभी जानकारियों के बारे में पुरातत्व विभाग और कुछ वैज्ञानिक मिलकर इसका पता लगा रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो आपको बता दूं, अगर आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो सोमनाथ से 55 किलोमीटर दूर स्थित केशोड़ नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायुसेना है। केशोड़ और सोमनाथ के बीच बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग के यात्रियों के लिए सोमनाथ के सबसे समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से अहमदाबाद और गुजरात के अन्य स्थानों का सीधा संपर्क है। सड़क परिवहन की बात करें तो सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, भावनगर 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 और पोरबंदर से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। इस स्थान पर तीर्थ यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस, विश्रामशाला, धर्मशाला की व्यवस्था है। साधारण व किफायती सेवाएं उपलब्ध है। वेरावल में भी रुकने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। फिलहाल इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक पहुंचाना ना भूले।